मैं आपका भाई हूं। अयम भ्राता तुदियो असमनिस धुंधकारीत नामनहा। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी, लेकिन आपकी ये पोजीशन कैसे हो गई? धुंधकारी ने कहा भैया मुझे वैश्यों ने मार दिया है और मुझे प्रेत योनि प्राप्त हो चुकी है और मैं प्रेत भी बना हूं तो बिल्कुल ठीक ही बना हूं, बिल्कुल ठीक ही बना हूं, क्योंकि हमने दुनिया में ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं छोड़ा जो मैंने ना किया हो। और जिसने अपने मां बाप जैसे देवताओं को सताया हो उसे तो प्रेत योनि मिलनी जरूरी है। और उस छाया में से आवाज आ रही है क्या कि भैया मैं निकलो बदकार मेरी ओर निहारो। भैया मैं निकलो बदकार मेरी ओर निहारो। निक मेरी ओर निहारो भैया मेरी ओर निहारो। मेरी ओर निहारो भैया मेरी ओर निहारो। भैया मैं निकलो बदकार मेरी ओर निहारो। भैया मैं निकलो बदकार मेरी ओर भैया तुम्हें नहीं मालूम है माँ बाप को खूब सतायो सारे धन को कियो सफायो। बाप को खूब सतायो और धन को किया सफायो। मैंने हाथ लियो हथियार मेरी ओर निहारो। हाथ लिए हथियार मेरी ओर निहारो। और भैया मदरा का सेवन मैंने किया, वैश्याओं की संगति मैंने की है, इसलिए मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। और वैश्याओं की संगति की मैंने मोती दक्षिणा लीनी। वैश्याओं की संगत कीनी मैंने मोती दक्षिणा लेने। बन के प्रेत भयो बेकार रेनिक मेरी ओर निहारो। भैया मैं निकलो बदकार मेरी ओर निहारो। इसलिए भैया आप जो है इस प्रेत योनि से मेरा छुटकारा दिलाइए। कई एक दिन हो गए मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है। तो गोकर्ण जी महाराज को अपने भाई पर दया आ गई। उसी समय द्वितीय दिवस जब हुआ है अनेकानेक पिंडदान किए हैं, लेकिन पिंडदानों से कुछ नहीं हुआ महाराज। दूसरा दिन हुआ शाम का, जैसे ही फिर भजन करने के लिए बैठे तो वही प्रेत आत्मा फिर से सामने आई और कहा कि भैया अरे आपने कोई उपाय नहीं निकाला? बोले हमने तो अनेकानेक पिंडदान किए। बोले ऐसे हजारों पिंडदानों से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं पापियों का पापी हूं, कोई और उपाय निकालिए। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान का ध्यान किया है और सूर्य भगवान से कहा कि प्रभु आप ही बताइए मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा। सूर्य भगवान ने कहा कि तुम अपने भाई को एक 7 गांठ की हरे बांस की लकड़ी में स्थान दो और श्रीमद् भागवत कथा की पावनमयी चर्चा सुनाओ, उनका कल्याण हो जाएगा।
कहा ठीक। इतनी बात बताते हुए सूर्य भगवान अंतर ध्यान हुए और गौकर्ण जी महाराज ने अपने भाई को 7 गांठ की हरे बांस की लकड़ी में स्थान दिया। और जैसे पावन में चर्चा प्रारंभ हुई आपके यहां, ऐसी जब चर्चा वहां प्रारंभ हुई है तो प्रथम दिवस भगवान की कथा को सुनकर के पहली गांठ चटक जाती है, द्वितीय दिवस में दूसरी गांठ, और एक 7 रोज में 7 गांठें यानी साप्ताहिक बंधन से मुक्त। और उसके बाद भगवान की तरफ से विमान आता है और उसमें बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर जाता है। अच्छा, विमान की बात जब आती है तो ऐसा हमें भी प्रतीत होता है, क्या भगवान की तरफ से विमान आया होगा? अच्छा, आजकल अगर भगवान इस समय अगर विमान भेज दें यहां पर तो कितने लोग बैठने को तैयार हो जाएंगे? किनके लिए हैं? सोचे महाराज अब कैसे बैठ जाए, अभी तो नाती की शादी रहेगी करवे को। कोई कहे कि आलू खुदवे को डरे, तुम्हें मालूम अबे चले हम। कुछ लोग कहें अरे सुनो जी, बैसाख के महीना में गेहूं तो कट जाते ताकि बाद बुला चली हो, यानी बहाने बना के तैयार हो जाएंगे। विमान में कोई बैठने को तैयार होगा ही नहीं। और सत्य बात तो यह है कि भगवान की तरफ से कभी विमान आया ही नहीं। विमान मालूम किसे कहते हैं? जो लोग अच्छे कर्म करके भगवान की भक्ति करके जो लोग पूर्ण आयु से जाते हैं, चौथापन धारण करके जाते हैं, तो हम लोग ही विमान में बिठा करके ले जाते हैं ना, उसी विमान की बात हो रही है। गाजे बाजे के साथ विमान में बिठा करके ले जाते हैं। अच्छा, और कोई नौ लड़का चलो जाए तो विमान निकालेंगे क्या? कोई मारेगा। और तो जो लोग अच्छे कर्म करके भगवान की भक्ति के सारे समय यापन करके पूर्ण आयु से जाते हैं तो उनके लिए विमान आज भी निकलता है। हम उसी विमान की बात कर रहे हैं। और वो विमान निकलेगा तभी जब भगवान की कृपा होगी तभी। और भगवान की कृपा नहीं है तो फिर विमान कहां से निकलेगा? अल्प आयु में लोग ज्यादा जा रहे हैं, कोई विमान निकाला है? कहीं कहीं कोई 100 वर्ष पार करके जा रहा है तो लोग आज भी विमान निकालते हैं। और 100 वर्ष पार वही कर सकता है, 80 और 100 वर्ष वही पार करेगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। तो भगवान की कृपा से जो विमान निकलेगा, उसकी बिना कृपा के विमान निकल नहीं सकता है। तो भगवत प्रेमियों, आज वहां पर जो ऋषि मुनि बैठे थे उन्होंने कहा कि आपने जो कथा सुनाई, कथा तो बड़ी बहुमूल्य सुनाई, लेकिन हमने पूर्ण रूप से सुन नहीं पाई क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटकता रहा। हमारे लिए विमान कैसे आ सकता है? तुम्हारे भाई के लिए तो विमान आया। गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि विमान भाई के लिए इसलिए आया कि भाई ने सब कुछ तज दिया था, लेकिन अंत समय उसने एक 7 गांठ की हरे बांस की लकड़ी में स्थान पा करके अपना मन भगवान से लगा लिया। भगवान की चर्चा को सुना और चर्चा सुन करके धीरे धीरे समय उसका इतना ही समय था और समय के अनुसार तब वो भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करके गया है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये कहो कि मैंने अपने भाई के ऊपर कृपा कर दी इसलिए, नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए तो सब समान हैं। और आप भी अगर मन लगा के कथा सुनो और उस पर चलो तो तुम्हारे लिए भी एक दिन विमान अवश्य आएगा, अवश्य निकलेगा विमान। तब उन्होंने फिर मन से दोबारा से कथा सुनाई और उन संतों ने, ऋषियों ने फिर से कथा को सुना है। तो भैया वो भी अपना अच्छे से समय यापन करते गए और एक दिन उनका भी कल्याण हो जाता है इस कथा के माध्यम से। कथा का एक माध्यम ऐसा है परीक्षित जी, लोग सुनते तो हैं, ये क्या वो सुनते ना हो, सुनते सब हैं, लेकिन मानता कोई कोई बिरला है। मान सब नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई कोई मानता है। अगर हम लोग मानने लगे, मैंने बताया ना पहले, अगर हम लोग मानने लगे, राम को तो सब जानते हैं लेकिन राम की बात कोई मानते नहीं है। ये हम लोगों के अंदर कमियां हैं। अगर मानने लगे तो वास्तविक आज भी जीव का कल्याण हो जाएगा। सही बात है। फिर कलयुग कौन रहा है महाराज? हैं? सही कह रहे हैं, फिर तो सत्य भी आ जाए। लेकिन कोशिश करो, इसमें कलयुग का दोष नहीं है। देखिए चंद्रमा वही है, सूर्य वही है, धरती वही है, सब कुछ वही है, आसमान वही है, सब कुछ वही है, लेकिन बदला तो कौन बदला? केवल हम लोग बदल चुके हैं। कमी हमारे अंदर पैदा हो चुकी है, भगवान के अंदर नहीं, धरती के अंदर नहीं, आसमान के अंदर नहीं। नहीं,
कमी हम लोगों के अंदर पैदा हुई है। अगर हम अपनी कमियां सुधार लें और अच्छे कर्मों पर अगर चलने लगे तो आज भी वो सतयुग से कम नहीं है। ये कलयुग, कलयुग सतयुग से बढ़कर है। कलयुग में लोग हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे, मालूम है? अरे ग्रंथों में तुमने देखा नहीं तो ग्रंथ तो पढ़े होंगे, किताबें तो पढ़ी होंगी। लोग हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे, तब कहीं उनके जीवन की नैया भव से पार होती थी। लेकिन आज कलकाल में 60 वर्ष की अवस्था है और इसमें भी भगवान की ऐसी कृपा, परमात्मा ने कह दिया नाम लेते जाओ मेरा, मेरा केवल आप नाम लेते जाओ। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम लेने से एक जीव का कल्याण हो जाएगा। तो सतयुग से अच्छा कलयुग है या नहीं है? सतयुग से ये कलयुग काफी गुना अच्छा है। द्वापर से भी, त्रेता से भी अच्छा कलयुग है। लेकिन हम समझने की कोशिश करें तब। कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। अब तो अपना काम करो, भगवान का सुमिरन करते रहो, कुछ छोड़ने की भी जरूरत नहीं है।